ओह माय गॉड, इसे तो बहुत बुखार है। आजकल इतना परेशान रहता है, शायद उसी की वजह से बीमार पड़ गया है। बीमार तो होगा ही। पाखी और वनराज जैसे दो वायरस इसके आगे पीछे घूम रहे, कोई भी बीमार होगा। इन दोनों को तुम्हें देखना प्लीज उठ, दवाई खा ले। I can't let it happen. I can't. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। मम्मी, आप पापा को बोलो ना कि वो भी हमारे साथ ट्रिप पर चले। तू नाश्ता करने चले? भाभी, अधिक नहीं है, बुखार है उसे। अरे मम्मी, अधिक भैया फीवर में भी आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। तबीयत कैसी है? थोड़ा सर भारी हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, पर जैसे पैर उठाया तो एकदम भूख लग गई तो सोचा आ जाऊं। अरे ये खा। मम्मी, मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं अपना बैग करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे कुछ कहना है। कहीं कल वनराज यहाँ आकर मेरे भाई को धमकी देकर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm worried for my brother. दी छोड़िए ना प्लीज। अरे क्या छोड़ूं अधिक, बात बहुत सीरियस है। अनुपमा, तुम अपनी बेटी को अच्छी से जानती हो। पाकी ने झूठ बोला कि अधिक ने उस पर हाथ उठाया, वनराज को झूठ बोला, कल पुलिस को झूठ बोलेगी। दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरे भाई पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया तो क्या होगा? बरखा प्लीज यार, क्या सुबह सुबह ये सब। वनराज जब पुलिस लेकर आएगा तो सुबह शाम नहीं देखेगा अंकुश। अरे कल अधिक हमारे सामने था, हमारे साथ था, तो भी वनराज ने इतना बड़ा तमाशा किया। अकेला होता तो क्या करता? उसकी चटनी बना देता है, पुलिस लेकर आता। दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं, गुस्से में अपना होश खो देते हैं, तो मुझे डर लगना तो जायज है ना। भाभी, आप शांत हो जाइए। भाभी, आपने जो कहा हम समझते हैं। एक्चुअली कल मैं भी पाखी को समझाने गया था। भगवान ही जानते हैं कि उसने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, क्या समझी, पता नहीं घर जाके उसने क्या समझाया, क्या कहा वनराज से कि वो मेरी अनु के एकेडमी में पहुंच गया अनु से लड़ने। आई जस्ट होप कि पाखी ऐसे वक्त में कोई गलत कदम ना उठा ले। वनराज को उसे रोकना चाहिए और खुद को भी संभालना चाहिए। वो दोनों जिस मेंटल स्टेट में है ना, उस स्टेट में एक सेकंड में ऊंच नीच हो सकती है। दी, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अब जो होना था वो हो गया ना। मैं पाकी से बात करता हूँ, मैं उसे संभाल लूंगा। हाँ है थोड़ी वो बेवकूफ है, बट बुरी नहीं है, मैं मना लूंगा उसे। और वो नहीं मानी तो अधिक? हाँ? अरे मैच्योर लोग भी गुस्से में गलत हरकत कर देते हैं, और पाकी ने तो इमेच्योरिटी में पीएचडी कर रखी है। दी प्लीज। अरे क्या प्लीज अधिक, ऐसे ओवर इमोशनल लोग छोटी छोटी बातों पे कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग टीवी में देखते नहीं है क्या, न्यूज में पढ़ते नहीं है? घरेलू झगड़े की वजह से किसी ने अपनी नस काट ली, नींद की गोली खा ली, एक दूसरे को हार्म कर दिया या स्पाउस को हार्म कर दिया। Haven't we heard that? अब पाखी ने पीएचडी कर रखी है नहीं रखी है, लेकिन तुमने शुभ शुभ बोलने में पीएचडी जरूर कर रखी है। उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन जो मैं कह रही हूँ, we all know it's true, ऐसा होता है। ओके ओके बरखा, तुमने बोला हमने सुना, ब्रेकफास्ट करें? अंकुश प्लीज लेट्स बी सीरियस यार। दी प्लीज, आप पाकी को विलन मत बनाइए। मैं उसे विलन बना रही हूँ? मैं? अरे वो खुद विलन है। जो लड़की अपनी माँ की इज्जत करना नहीं सीखी है, वो तुझसे क्या प्यार करेगी? 4 दिन में उसने तेरी क्या हालत बना दिया, देख, लुक एट यू। तू ऑफिस में तो है ही क्लर्क, अब उसने तेरे को मेड बना दिया। तू डिशेस होता है घर पे जाकर, हाँ? जैसे बेचारी सताई हुई वाइफ्स होती है ना, वैसे ही बेचारी सताए हुए हस्बैंड्स होते हैं, और तू वही बन चुका है। लुक एट यू। तू प्लीज उससे
पैचअप मत कर, कोई जरूरत नहीं है पैचअप करने की। अरे ये लोग डेटिंग नहीं कर रहे हैं, मैरिड कपल हैं, कैसे पैचअप नहीं करेंगे? तो करो पैचअप, लेकिन कल को वो लड़की झूठे केस में मेरे भाई को जेल पहुंचवाएगी ना, तब तुम लोग को मेरी बातें याद आएगी। और जब लड़की उंगली उठाती है ना, तो कोई ये नहीं देखता कि वो सच है कि झूठ है, सिर्फ ये देखते हैं कि इल्जाम है। अगर लड़की ने कहा कि मेरा पति वाइफ बीटर है तो है, और पूरी उम्र वो टैग लग जाता है फिर। लीजिए पराठे। थैंक यू। स्वीटी, वो जाना चाहती थी और आप लोगों ने उसे जाने दिया। हमारे कहने से तू रुका था तो तेरी बेटी रुक जाती। पाखी को वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे उसे बिल्कुल फिक्र नहीं है पाखी की, और ये पाखी है, परेशान हुए जा रही है उसके लिए। वी प्लीज, बात नहीं करेंगे तो बात सुलझेगी कैसे? देखो बेटा, किसी एक को तो पहल करनी ही पड़ती है। मैं अधिक ने बहुत बार पाखी को मनाया, अगर एक बार पाखी अधिक को मना लेगी तो क्या हो जाएगा? वो नहीं मानेगा। पाखी उसे 1000 बार फोन कर चुकी है, लेकिन उसने एक बार उसका फोन नहीं उठाया। जैसे तुम्हारी ईगो है ना, वैसे दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। भी ठाकुर जी करे वह बात बिगड़ न जाए। हो सकता है सब कुछ सही भी हो जाए। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मेरा फोन? आई गेस उसमें बैटरी खत्म हो गई होगी। मुझे अवॉइड करने के लिए फोन बंद करके रखा है ना? नहीं पाखी, मेरा तो फोन पे ध्यान भी नहीं गया क्योंकि मुझे फीवर था। इनफैक्ट मैं तुमसे कल मिलने आने वाला था। लेकिन आए तो नहीं। थोड़ा झगड़ा क्या हुआ अधिक? तुम तो थोड़ा अधिक तुम्हें जोक लग रहा है। बाकी ये जोक नहीं है, बट कल जो कुछ भी हुआ ना वो थोड़ा नहीं था, वो बहुत ज्यादा था। और तुम्हें पता तुम्हारे पापा यहाँ के क्या करके गए हैं? मैं वहाँ रो रही थी तो उन्होंने गलत समझ लिया और तुमने ना उन्हें रोका ना उन्हें समझाने की कोशिश करी, है ना? क्या समझाती अधिक? और तुम क्या जज बन रहे हो? तुमने खुद ने क्या किया? फोन करना तो दूर, तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। बाकी मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि मुझे नहीं पता मेरा फोन कहाँ है, मैं बीमार था। जब डिम्पल से बात कर रहे थे तब तो एकदम खुश थे, तुम स्माइल कर रहे थे। What? बाकी वो कल सुबह की बात है, मुझे फीवर शाम में हुआ है। इनफैक्ट एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम भी मुझे मिस कर रहे होगे, तो सॉरी कहने आई थी। लेकिन यहाँ तो तुम हंस हंस के बातें कर रहे थे। बाकी तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? तो तुम सही मतलब निकालो ना अधिक। एनीवे अधिक, जो हो गया सो हो गया। लेट्स फॉरगेट दिस, और छोटी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाते। और तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है पाकी? तुमने अपनी फैमिली, अपने पापा के सामने मुझे वाइफ बीटर बना दिया। तुमने दोनों फैमिलीज को परेशान कर दिया। तुम्हारे पापा यहाँ के मुझे धमकियां देकर गए हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। अधिक छोटी बड़ी बहुत बड़ी डबल एक्सल जैसी भी बातों से खत्म करते हैं ना। मैं सॉरी बोलने आई हूँ, एक्सेप्ट करो और घर चलो। अधिक कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों जाए वो? क्या गारंटी है तुम बाप बेटी मिलके उसका जीना हराम नहीं करोगे, उसे परेशान नहीं करोगे? आप हमारे बीच में क्यों बोल रही हैं? ओ अच्छा, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे बीच में बोल सकते हैं, लेकिन अधिक की बहन नहीं बोल सकती। हाँ, आप चाहती नहीं ना अधिक और मैं खुश रहे। डे वन से हमें अलग करने पर तुली हैं आप। पाकी, डोंट टॉक टू माय सिस्टर लाइक दैट, डोंट। तुम्हारे फैमिली वाले कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारे पापा यहाँ के तमाशा कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी दी बीच में बोलना चाहे तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है उसके लिए? अनुज ने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी ना, तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने क्या किया? मिर्च मसाला लगा के कोई अपनी स्टोरी बना दी। एक तो तुम्हारा ये एटीट्यूड कम नहीं होता, ना तुम्हारा ईगो जाता और ना तुम्हारी ये एरोगेंस। अधिक, अगर ईगो होता ना तो माफी मांगने नहीं आती मैं यहाँ। माफी दिल से मांगी जाती है पाखी, इस एटीट्यूड से नहीं। तो मैं क्या करूँ? पैर पड़ूं, गिड़गिड़ाऊं तुम्हारे सामने अधिक? Enough! बस।
ये घर है, अगर लड़ाई करनी है तो मेरे घर से बाहर जाके करो। यहां रहना है तो सिर्फ तमीज से बात होगी। You know what, Paki? I think we need a break. हमें ना थोड़ा अलग रह के अपना माइंड क्लियर करके सोचना चाहिए कि क्या करना है। क्या करना चाहिए मतलब क्या देख कि अलग रह के क्या डिसाइड करना है, क्या करना चाहिए मतलब क्या? तुम मुझसे अलग होने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा पाकी। नहीं कहा तो करोगे ना? तो इन लोगों के साथ रहोगे तो ये लोग तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे। मम्मी, डिम्पल, बरकाटी, ये सब मुझे तुमसे दूर कर देंगे। देख पाकी, इनफ। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हमें अलग रह के क्लियर माइंड से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब इसका मतलब तुम्हें जो निकालना है तुम निकालो। आई डोंट केयर। डोंट डू दिस अदिक, डोंट डू दिस। मैं तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ, झगड़ा खत्म करने आई हूँ, तुम रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हो। Are you out of your mind, पाकी? मैंने कब बोला ऐसा? तुम्हें नहीं पता कि वी नीड अ ब्रेक का क्या मतलब होता है एक रिलेशन में? अगर ये बात मुझे बा को समझानी पड़े तो मुझे समझ भी आए। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। I know अदिक, I know we need a break का मतलब क्या होता है। ब्रेक का मतलब ना ब्रेकअप ही होता है और तुम यही करने वाले हो ना, छोड़ने वाले हो ना तुम मुझे। You know बरकाटी was right। लड़कियों को यूज करना तुम्हारी फितरत है और मेरे साथ भी तुम वही कर रहे हो। Just shut up, पाकी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस यहाँ से निकल जाओ। Get out and go to hell। You go to hell अदिक, you go to hell। और तुम सब जाओ बाहर में। अदिक, अदिक, लो पानी पियो। पाखी रुको, पाखी, पाखी, डोंट टच मी। मेरे पीछे क्यों आई हो? जाओ अदिक के पास जाओ, वो अपसेट होगा ना। मेक हिम स्माइल। पाखी सुनो तो पाखी। परेशान मत हो अनु, ये नए रोल्स थे, नए किरदार थे, ये नए रिश्ते थे। इन्हें समझने में, इन्हें निभाने में, इन्हें जीने में कुछ वक्त तो लगेगा ना इन्हें। अनु, मैंने कल अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखो। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं अनु, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो है, पूरा परिवार है, स्वीटी को संभालेंगे। समर से फोन करके कहेंगे तो वो ज्यादा ध्यान रखेगा। तो मैं ठीक हूँ। वो छोटी के स्कूल के ट्रिप की तैयारी करनी है, वो नहीं लेकर गई तो उदास हो जाएगी नहीं बेचारी। तो मैं उसका जरा जाके देखती हूँ और बापूजी से कह दूंगी, तो वो अगर कुछ होता है तो बताते रहेंगे मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वीटी और अधिक के बीच का मामला है, वो लोग सुलझा लेंगे। मैं जरा छोटी को देख कर आती हूँ। बाकू, बाकू क्या हुआ बेटा? बाकू, मैं सॉरी बोलने गई थी पापा। हाँ, पर तू रो क्यों रही है? बाकू बेटा, बेटा वहां कुछ हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा अधिक ने कहा कि उसे हमारे रिश्ते से ब्रेक चाहिए। हाँ? ब्रेक चाहिए मतलब?
अरे रिश्ता है, रिक्शा थोड़े जो ब्रेक ब्रेक में चलाएगा। आप सब कह रहे थे कि मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं चुप जाती हूँ, वहां जाके सॉरी बोलती हूँ। लेकिन वहां गई तो वो मुझसे लड़ने लगा, कहने लगा कि उसे ब्रेक चाहिए। अरे ब्रेक कैसे ले लेगा? आई विल ब्रेक हिज बोन्स। ये क्या बोल रहे हो आप? स्वीटी, ब्रेक का मतलब ब्रेकअप नहीं होता है, सो स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। विंटर, तू नहीं था वहां उसकी टोन सुनने के लिए, ठीक है? जिस टोन में अधिक ने कहा ना, उसमें ब्रेक और ब्रेकअप दोनों एक ही है। इन सब ने ना सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखा है, तभी तो अधिक ने इतनी बड़ी बात बोली और मम्मी ने कुछ नहीं बोला, वो एकदम चुप थी। और बरखा आंटी तो चाहती है कि अधिक मुझे छोड़ दे। हे ठाकुर जी, इस घर की हर शादी में बात तलाक पे क्यों आ जाती है? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप शुभ शुभ बोलिए ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अधिक मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं पूरी हूँ। यार राइट, मैं बुरी हूँ, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, सबसे बुरी हूँ मैं। उसे स्पेस चाहिए ना, तो ले वो अपना स्पेस। लैपटॉप का स्पेस बार तोड़ के ना उसके हाथ में दे दूंगी, इतनी स्पेस दूंगी उसे कि वो अंतरिक्ष यात्री बन जाएगा। मैं भी उसके बिना मर ही नहीं चाह रही हूँ, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। बाहर में जाए वो, बाहर में जाए शादी। आप सब लोग उस लड़के की तरफदारी कर रहे थे ना, मेरी बेटी को गलत ठहरा रहे थे। देख लिया नतीजा, वो बेचारी उसे मनाने गई थी लेकिन उसने फिर से उसका दिल तोड़ दिया। अब वो जो उसकी ओवर स्मार्ट सिस्टर है ना, उसी ने सबको भड़काया होगा। अनुपमा और अनुज ने उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई होगी, कहा होगा पैचअप करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अरे तू कौन सा टाटा बिरला है? अनुज को तुझे नीचा दिखाने के लिए पूरी दुनिया में तू एक ही बचा है। पापा, स्वीटी की हमेशा से आदत है, वो छोटी सी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करती है। सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, वरना मैं उस लड़के का वो हाल करूंगा कि पूरा कपाड़िया खानदान देखता रह जाए। पैकिंग डन, ये! बाकी ऐसे मूड में आई है, मतलब डेफिनेटली वहां कुछ ना कुछ तमाशा तो हुआ ही होगा। बेचारी अनुपमा और अनुज। हेलो अनुपमा, आर यू ओके? सच? हाँ हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। वो स्वीटी, हाँ पाखी आ गई, लेकिन प्लीज तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, उसके लिए ऑलरेडी यहाँ बहुत लोग हैं। तुम बस अपना ख्याल रखो, आवाज से ही परेशान लग रही हो। हाँ, I'm sorry हम पाखी और वी को नहीं रोक पाए। पता नहीं क्यों इस घर की प्रॉब्लम हमेशा तुम तक पहुंच ही जाती है। I'm so sorry अनुपमा। चुप क्यों? अनुपमा सब ठीक है ना? कहीं पाखी और अधिक की वजह से तुम्हारे और अनुज के बीच तो कुछ? Oh God। नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं, मतलब सब ठीक नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, एक तरह से अनुज और मेरी सिचुएशन भी सेम ही है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी फिक्र कर ले, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी वैसा नहीं फील कर पाएंगे जैसा तुम और वी करते हैं। अपनी स्पाउसेस की लाइफ के इस हिस्से में हमेशा हमें वो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आई जाती है। अनुज पता नहीं कैसे सब कुछ इतना कामली मैनेज कर लेता है, मुझसे तो होता ही नहीं है। लेकिन तुम अनुज को कभी भी वैसी फीलिंग आने मत देना। किसी और के रिश्ते की वजह से इसका असर तुम्हारे और अनुज के रिश्ते पे मत पड़ने देना अनुपमा। तुम दोनों का रिश्ता, तुम दोनों का प्यार, ये सब बहुत स्पेशल है। ओके? थैंक यू ये याद दिलाने के लिए, थैंक यू।
थैंक यू, लव यू। ओके, आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है अनुपमा, प्लीज टेक केयर। हाँ, बाय। अनुज अनुपमा ने सबके लिए कितना कुछ किया है। मेरा और वी का रिश्ता भी कितनी बार बचाया है उन्होंने। प्लीज भगवान, उनके रिश्ते के साथ कुछ गलत मत होने देना प्लीज। तुम यहाँ अपने फोन पे लगी हुई हो, वहाँ पाखी अपना रूम बंद करके बैठ गई। मैं तो कहती हूँ पाखी को 2-3 दिन के लिए कमरे में बंद ही रखते, खाना भी खिड़की से दे देंगे उसको, कम से कम चुप तो रहेगी। काव्या, क्या काव्या? अगर वो तुम्हारी नहीं सुन रही है तो मेरी कहाँ से सुनेगी? कोशिश भी नहीं करो प्लीज यार। तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? मैं इसीलिए चिढ़ रही हूँ बिकॉज तुम्हें लगता है कि पाखी की चिंता सिर्फ तुम्हें, मुझे भी चिंता है उसकी। ओके, पाखी, अदिक, अनुपमा, सबकी चिंता है मुझे। अनुपमा को क्या हुआ? छोड़ो यार। एनीवे, मैंने पाखी को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी। तुम पाखी को देखने गई थी? तुम्हें कब रियलाइज होगा कि मुझे भी सबकी चिंता है? मेरा वो मतलब नहीं था। पाखी स्ट्रेस में होती है तो उसके रिएक्शंस हमेशा एक्सट्रीम होते हैं। कहीं वो फिर से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता।